दोस्तों पश्चिम बंगाल में डर का माहौल है। डर का माहौल भी ऐसा कि शायद आपने कल्पना नहीं की होगी। वो इल्लीगल बांग्लादेशी जो अब तक वोट किया करते थे, सरकार की सब्सिडियों का फायदा उठाया करते थे, सरकारी पैसों पे दिया गया जो आवास बनता है उसका उपयोग करते थे, वो इल्लीगल बांग्लादेशी बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं और भागे भागे बीएसएफ के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं, हुजूर हम हैं बांग्लादेशी, ये देखिए हमारा बांग्लादेशी आइडेंटिटी कार्ड, हमको बाइज्जत बांग्लादेश जाने दीजिए। और उसके बाद बीएसएफ बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके द्वारा उनको वापस बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है। प्रतिदिन अगर आप देखें तो सैकड़ों की तादाद में बांग्लादेशीज बॉर्डर के तरफ आ रहे हैं और उनको वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जी ने भी बोल दिया है कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं वो स्वयं पश्चिम बंगाल छोड़ के बांग्लादेश चले जाएं, नहीं तो सरकार अपना काम करेगी। और ये भी कह दिया कि हमको कोई शौक नहीं है आपको डिटेन करके, है ना, अलग से आवास में रखें, वहां पे आपको ऊपर हम खर्चा करें। उनका कहना है कि सरकार को आपको खिलाने का कोई शौक नहीं है, चुपचाप से इज्जत के साथ बांग्लादेश चले जाएं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जितनी भी मास मीडिया है सभी में मोर और लेस ये कवर किया जा रहा है। क्या इंडियन एक्सप्रेस, क्या इकोनॉमिक टाइम्स, जितनी भी मीडिया है सब में अगर आप देखें तो यही न्यूज है। हंड्रेड्स की तादाद में वेस्ट बंगाल से बांग्लादेशी बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स एक्सोडस हो रहा है। जो अब तक बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल की तरफ बांग्लादेशी आते थे, अब वो उल्टा जाना शुरू कर दिए हैं, वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। यहां पे अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से तस्वीरें भी आ रही हैं कि हर दिन सैकड़ों की तादाद में जो बांग्लादेशी हैं वो हकीमपुर बॉर्डर को फ्लड कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट आता है और यहीं पर अगर आप देखें तो ये हकीमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट है और यहीं पर इलीगल बांग्लादेशीज आके बैठ गए कि हमको बॉर्डर पार करके बांग्लादेश जाने दो। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजर जैसी अन्य पत्रिकाएं हैं, कई वीडियोस भी आए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इलीगल बांग्लादेशीज जमा हो गए हकीमपुर चेक पोस्ट पे और उसके बाद इससे पहले सरकार डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई कहे करे, वो स्वयं बॉर्डर छोड़ के जा रहे हैं। क्या हो रहा है आप जरा इस वीडियो में देखिए। तो दोस्तों इस डर के माहौल के पीछे की क्या कहानी है, ऐसा क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी जो करीबन करीब आप देखें 8,000 10,000 प्रति व्यक्ति खर्च करके बॉर्डर पार करके भारत आते हैं, इलीगल डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाते हैं, ऐसा क्या हो गया है कि जो उनको जाना पड़ रहा है और साथ ही साथ ऐसा क्या प्रावधान किया गया है कि ये दोबारा भारत ना आए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो आइए जरा आज के वीडियो में उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए मात्र 16,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है, लोएस्ट एवर प्राइस है। इस कीमत पे आपको अगर आप देखें तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। जी हाँ, 109 से अधिक छात्र सेलेक्ट हुए हैं सीएसई 2025 में, यानी क्वालिटी कोर्स है वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 28,999 रुपए में है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके सिवा अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 28,999 में है। और अगर आप ऑप्शनल भी साथ में इंक्लूड करना चाहते हैं तो जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो आपको 23,999 रुपए में मिल रहा है। कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो मेक श्योर इस ऑफर को अपने हाथ से जाने ना दे, क्वालिटी कोर्स है। दोस्तों सैकड़ों की तादाद में माइग्रेंट्स पश्चिम बंगाल को छोड़ रहे हैं, प्रतिदिन 100 का आंकड़ा आ रहा है। आप देखें तो 3 दिन में 300 से अधिक इलीगल बांग्लादेशीज बांग्लादेश जाने के लिए पश्चिम बंगाल से जा रहे हैं, विद फैमिली विद चिल्ड्रन वो ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों ये सभी के सभी हकीमपुर बॉर्डर जैसा मैंने आपको दिखाया वहां पर आके जमा हुए हैं और जो नॉर्थ 24 परगना है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसके साथ लगा हुआ बॉर्डर है, वहीं पर अगर आप देखें तो इलीगल बांग्लादेशीज भी जमा हो रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो वो अपने, जैसा आपने वीडियो में देखा भी होगा, लगेज है, वैसे ही आप बाकी सामान है, परिवार है, उसके साथ वो बॉर्डर पार करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा ही पैनिक हमने एसआईआर के दौर में भी देखा था, जब भी इसी प्रकार से बांग्लादेशीज वापस अपने देश गए थे। बीएसएफ दोस्तों यहाँ पे उनका बायोमेट्रिक चेक करती है और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ उनको वापस भेज दिया जाता है। हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट है, उसी का पालन किया जाता है और बिना कोई एमईए, बिना कोई फाइल मूवमेंट बीएसएफ बीजीबी मिलके इन इलीगल बांग्लादेशीज को वापस उनके देश भेज दे रहे हैं। माइग्रेंट्स अगर आप उनसे जो पूछा जा रहा है मीडिया में, वो यही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि अब हम बांग्लादेशियों को भारत में डिटेन कर लिया जाएगा और डिटेंशन होगा, जेल जाना होगा। तो यही प्राइमरी रीजन है जिस वजह से वो जा रहे हैं। अन्यथा
वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम आए थे, अच्छा खासा जीवन यापन हो रहा था, सरकार सब्सिडी भी देती है, सरकार के काफ़ी फ़ायदे भी मिलते हैं, तो वो सब छोड़ के अब हमको जाना पड़ेगा, अब तो जेल नहीं तो होने की संभावना है। सीएम अधिकारी की बात करें तो शुभेंदु जी ने बड़े ही क्लियरली कह दिया है कि स्वयं चले जाएं, इससे पहले सरकार आपको पकड़े, डिटेन करे, जेल में डाले, ऐसा हमें कोई शौक नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जी के शब्द हैं, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। सरकार नहीं चाहता है तुमको जेल में बैठा के खिलाए, बेहतर है खुद चले जाओ, क्या करोगे जेल जाके। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो माइग्रेंट्स हैं दूर दूर से आ रहे हैं। जी हाँ, अगर आप देखें तो मई 25-26 के आसपास ये ग्रुप्स हकीमपुर बॉर्डर में अराइव करना स्टार्ट किए। और हकीमपुर बॉर्डर अगर आप इसकी खासियत देखें ना तो ये कोलकाता से ज्यादा दूर नहीं है, करीबन 90 किलोमीटर होता है। तो कोलकाता के बिल्कुल पास है, जहां पे बहुत सारे अगर आप देखें तो इलीगल माइग्रेंट्स रहते हैं। वैसे ही नॉर्थ 24 परगना स्वयं इलीगल माइग्रेंट्स का बहुत बड़ा हब है, बसीरहाट सब डिवीजन में, जहां पे ये सब अभी जमा हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में 3 मेन इलीगल माइग्रेंट्स का आपको जमावड़ा जहां पे दिखता है, जहां पे सबसे ज्यादा एक्सोडस जहां से होता है। तो यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट सबसे ज्यादा बसते हैं नॉर्थ 24 परगना, वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे मुर्शिदाबाद, और तीसरा यहाँ पे मालदा। सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स यहीं पर आ रहे हैं, और इस वजह से सरकार का जो रुख है वो बड़ा क्लियर है कि इन इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेन किया जाएगा। अब दोस्तों जो नंबर्स आए हैं अगर आप देखें तो 200 रिपोर्ट हुए थे पहले 2 दिन में, और आज 27 में होते होते ये नंबर बढ़ के दोस्तों 300 का आंकड़ा पार कर गया, यानी कि 100 से ज्यादा प्रतिदिन माइग्रेंट्स आ रहे हैं। 27 में तो अभी चल ही रहा है, तो अभी बहुत दिन की शुरुआत ही हुई है। तो क्लियरली दोस्तों प्रतिदिन सैकड़ों के तादाद में ये लीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, हर घंटे सुबह रात कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। ब्लैंकेट है, यूटेंसिल्स, बर्तन है, ट्रॉली बैग ले लेके जा रहे हैं, जो दिखा रहा है बड़ी जल्दी में वो भागे हैं। और ये सब कहां से आ रहे हैं तो कोलकाता के न्यू टाउन से, डमडम से, वैसे ही अलग अलग स्लम्स हैं, कोई मुर्शिदाबाद से आ रहा है, कुछ तो केरला तक से आ रहे हैं। जी हाँ, केरला तक से आ रहे हैं। और बीएसएफ ने इस पूरे के पूरे बॉर्डरिंग एरिया को अगर आप देखें तो बैरिकेड कर दिया है, और उसके साथ जो चेक पोस्ट है उसको बैरिकेड करके जो व्हीकल्स हैं उनकी चेक हो रही है, जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको चेक हो रहा है, उनका बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, और वो दिखाते हैं ये हमारा बांग्लादेशी आइडेंटिटी कार्ड है, देख लीजिए हम हैं बांग्लादेशी, हमको जाने दीजिए। और साथ ही साथ ये भी नोट किया जाता है कि वैलिड इंडियन वीजा तो नहीं है इनके पास, अदरवाइज तो लीगली वो इंडिया में रह सकते हैं जब तक उनका वीजा है, तो वो भी नहीं है। जब ये वेरीफाई हो जाता है और साथ साथ देख लिया जाता है कोई आधार वगैरह तो नहीं है, उसके बाद इनको अगर आप देखें तो अलाउड टू प्रोसीड, यानी आगे बढ़ा दिया जाता है कि हाँ आपको बांग्लादेश वापस भेज देंगे। अगर किसी का क्राइम या टेरर लिंक होता है तो जो बायोमेट्रिक डेटा लेते हैं तो उससे कनेक्टेड होता है, अगर कोई क्राइम लिंक, टेरर लिंक आता है तो पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है, अन्यथा इनको बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ बातचीत करके वापस इनके देश भेज दिया जा रहा है। अगर आप देखें तो अब तक कुछ इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेन भी किया गया है, और हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी फैसिलिटी आ रही है, तो इससे बहुत ज्यादा डर हो गया है। कमाल की बात जानते हैं, हमारी तो सारी मीडिया इस पर चर्चा कर रही है, लेकिन बांग्लादेशी मीडिया में कुछ कवरेज नहीं आ रहा है। मैंने काफी सर्च किया, एक अखबार मुझे देखा जिसमें हल्का सा इसका कवरेज है, अदरवाइज कोई वैसा कवरेज दिखा नहीं मुझे। दोस्तों आखिरकार ऐसा क्या हो गया है जो इतना ज्यादा डर का माहौल है? कारण है दोस्तों, आप देख सकते हैं 25 मई से ये एक्सोडस स्टार्ट हुआ है। कारण है 25 मई को ही कुछ हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल में पहला माइग्रेंट होल्डिंग सेंटर अगर आप देखें तो मालदा डिस्ट्रिक्ट में बनवाया है। कुछ ऐसा, यही बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं सरकारी बिल्डिंग थी, जिसको इन्होंने माइग्रेंट होल्डिंग सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है। और इसमें उस वक्त 9 नेशनल्स उद्घाटन के साथ बांग्लादेशी नेशनल्स को डिटेन करके भी रखा गया था, जिसमें 3 महिलाएं थी, 6 बच्चे भी थे। और ये फैसिलिटी दोस्तों अगर आप देखें तो बड़ी लेयर्ड सिक्योरिटी है, सीसीटीवी, पुलिस, सिविल डिफेंस, वॉलंटियर्स, इन सब की निगरानी में रखा जा रहा है। साथ साथ जो इसमें डिटेन्ड हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे फूड अरेंजमेंट किया गया है, लीगल नॉर्म्स जो होते हैं उसको अडेयर किया जा रहा है, और साथ साथ नेशनैलिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक बार कंफर्म हो जाता है कि ये बांग्लादेशी हैं तो फिर इनको भी भेज दिया जाएगा। तो जैसे ही ये कार्यक्रम हुआ, हालांकि इसके पहले 23-24 मई को ही सरकार ने कह दिया था कि ये डिटेंशन सेंटर आएंगे। अगर आप देखें तो 23 के 23 डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बोल दिया था कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होल्डिंग सेंटर आपको बनाना है जिसमें फॉरेनर्स को, आप जो भी लीगली आए हैं उनको डिटेन करके रखना है। और ये जो कार्रवाई कागजी थी 25 तारीख को इंप्लीमेंट हो जाती है, पहला माइग्रेंट सेंटर आ जाता है, जिसके साथ एक डर का माहौल शुरू हो जाता है कि सरकार तो अब एक्शन ले रही है, जो कह रही थी वो सच में करने वाली है। तो इस तरीके से दोस्तों बड़ा डिटेनीज जो जो भी लीगल माइग्रेंट्स हैं वो स्वयं स्वयं बाइज्जत कह रहे हैं हमको बांग्लादेश भेज दीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो डिटेनीज हैं
इनको यहाँ पे रखा जा रहा है फिलहाल। इसके बाद बीएसएफ बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ कोऑर्डिनेट करती है और इनको वापस भेज देती है। यहाँ पे कोई एमईए वाला, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाला खेल नहीं है कि फाइल जाएगी एमईए के पास, एमईए से बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री डिवीजन के पास जाएगा, फिर वहां से वो कहेंगे हाँ हाँ ये बांग्लादेशी है या नहीं है। यानी कि 5 साल 8 साल 10 साल तक जो फाइल अटकता है वो कुछ प्रावधान नहीं है, सीधा बीएसएफ बीजीबी के साथ मिलकर उनको उनके देश भेज दे रही है। जो भी डिटेन होता है उसका बायोमेट्रिक डेटा अपलोड कर दिया जाता है सेंट्रल पोर्टल पे, और ये इंश्योर किया जाता है कि भाई ये वापस ना आ जाए, तो वापस आधार ना बने तो बायोमेट्रिक्स वगैरह लॉक कर दिए जाते हैं। वेस्ट बंगाल का दोस्तों 3D अप्रोच जो है, क्लियरली उसका प्रभाव दिख रहा है। डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट अप्रोच ये सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी है। जो होल्डिंग सेंटर्स हैं अलग सभी डिस्ट्रिक्ट में आने वाले हैं, और बॉर्डर हेवी एरिया जैसे मालदा हो गया, नॉर्थ 24 परगना हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, कूच बिहार हो गया, इनमें प्रायोरिटी में आने वाला है। मालदा में आ भी गया है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके जितने भी डिटेनीज हैं उनको रखा जा रहा है, और उसके बाद फर्दर पूरे वेस्ट बंगाल में अब एक ड्राइव होने वाली है जिसमें आधार, वोटर लिस्ट क्रॉस चेक्स होने वाले हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने वाली है, पुलिस ड्राइव्स होने वाले हैं कि और कहां-कहां पे इलीगल बांग्लादेशीज हैं उनको डिटेक्ट किया जाए। एक बार डिटेक्ट होते हैं तो उनका फिर नाम जितना भी आधार से लेके वोटर आईडी से लेके हर जगह से डिलीट किया जाता है, और उसके बाद अगर आप देखें तो फर्दर प्रोसेस फिर डिपोर्ट करना होता है, जिसमें बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ मिलके बंगाल पुलिस बीएसएफ को हैंडल करती है, और उसके बाद बीएसएफ बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ मिलके इनको उनके देश भेज दिया जा रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तेजी से जोर शोर से मजबूत किया जा रहा है, ताकि अब नए बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल ना आए। फेंसिंग की जा रही है, सर्वेलेंस बढ़ाया गया है, जो पोरस स्ट्रेचेस हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर वगैरह में उसको मजबूत किया जा रहा है। चैलेंज यहाँ पे दोस्तों आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, आप देखेंगे आने वाले दिनों में लेख लिखा जाएगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, है ना। कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी आएंगे, वो कहेंगे दुनिया तो सबके लिए है, क्यों हम भारत में बांग्लादेशियों को नहीं रहने दे सकते। कुछ लोग आए थे ऐसी भी बात कर रहे थे, तो उस प्रकार से पिटीशन डाला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग तरीकों से इसको पॉलिटिसाइज भी किया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन असम में जो हुआ है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है कि जो बांग्लादेशी हैं उनको कैसे उनके देश भेजना है। तो पश्चिम बंगाल भी एग्जैक्टली वही मॉडल का यहाँ पर पालन कर रहा है।